नमस्कार, मैं आपका कुलदीप राठी आज फिर आपके सामने एक नए केस के साथ। आज के केस में हम देखेंगे लूटपाट का एक नया फंडा। आजकल के क्रिमिनल्स हमारी और आपकी सोच से 4 कदम आगे अपडेट रखते हैं। आज के समय किसी पर विश्वास करने से पहले हमें 50 बार सोचने की ज़रूरत है। तो क्या राघव को राम्या की मदद करनी चाहिए थी कि नहीं, और हमें कैसे पता चले कि हमें किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? तो आइए इस केस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वेशु, वेशु कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। वेशु, वेशु, वेशु घर पर नहीं है शायद। अरे वैशु, कैसी हो तुम? कब आ रही हो? वो एक्चुअली क्या है ना, अब ये मत कहना मेरी जान कि तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना एक पल भी मैं नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। रघु प्लीज ऐसे मत बोलो। वो क्या है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने बोला कि आज रात इधर ही रुक जाओ, सुबह चली जाना। क्या हुआ मम्मी को? तुम तो जानते हो ना उनकी तबीयत का। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो मैं मम्मी को बोलकर आ जाती हूँ। खबरदार, बिल्कुल मत आना। क्या हो गया? अरे तुम पागल हो क्या? माँ आखिर माँ होती है, चाहे तुम्हारी माँ हो चाहे मेरी माँ हो। एक रात की जुदाई है ना, सह लेंगे तुम्हारी मोहब्बत में। चलो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वैसे भी सपने में तुम्हारी यादों को तो समेटना है ना। आना जरूर तुम सपनों में। सो स्वीट ऑफ यू। आप कितने अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो बाय। रघु भी ना कितना प्यार करता है मुझसे। बेचारा कैसे रह पाएगा अभी मेरे बिना आज की रात। कितना आसान होता है ना किसी को बेवकूफ बनाना। बस 2-4 मीठे बोल बोल दो इमोशन के तड़के के साथ और सामने वाला फ्लैट। वैसे इस मामले में मैं हूं तो बहुत स्मार्ट। सो लेट्स एंजॉय योर लाइफ राघव। लगता है पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे रघु जैसा पति मिला। थैंक यू भगवान जी। एक बात तो मैं रघु को बताना ही भूल गई। अरे मैं फोन करती हूँ। क्या हुआ मेरी जान? मेरी बिना तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उफ, कितने रोमांटिक हो ना। इतनी दूरी से तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना रोमांस है मेरे अंदर। ये जो मेरा रोमांस है ना, बूंद बूंद करके टपक रहा है। अब तुम होती ना सामने तो सारा रोमांस मैं उड़ेल देता। और आज तो तुम्हें अपने प्यार की बारिश में एकदम नहला। कुछ भी बोलते रहते हो। अच्छा सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपने एरिया में ना बहुत चोरी चकारी हो रही है। ऐसे कोई बहाने बनाकर घर में घुस आते हैं और हाथ साफ करके चले जाते हैं। रात को चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी डोर नॉक करे, पर तुम दरवाजा नहीं खोलना,
समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, मुझे ना नींद आ रही है, मैं क्या सो जाऊं? अब क्या है ना कि सपने में तुम्हें आधे में अकेले छोड़ आया हूँ, तो मुझे बिल्कुल एकदम अच्छा फील नहीं हो रहा है, और तुम्हें भी तो फिर सपने में आना है ना। ओके, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय, लव यू। इतनी रात को कौन आया होगा? हाँ जी बोलिए। हेलो, माई सेल्फ रम्या। अब जी ये हाथ में सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ी दूरी पे ना मेरी कार ख़राब हो गई है और मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, सो मैं किसी मैकेनिक को कॉल भी नहीं कर सकती हूँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा देर फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। अब मुसीबत पर इंसान की काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप अंदर आइए ना। जी बैठिए। चलिए मैं आपके हाथ धुलवा देता हूँ। जी नहीं, आप तकलीफ़ मत कीजिए, बस आप बता दीजिए मुझे वॉश बेसिन का है। ठीक है, चलिए आइए। नहीं नहीं, तुम खुद से साफ करो ना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं धुलवा देता हूँ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब देखो साफ नहीं हो रहा है ना। मैं सोची आपको क्या तकलीफ दूँ, इसलिए मैं खुद से कर रही थी, पर ये तो साफ ही नहीं हो रहा है। प्लीज साफ कर दो ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, देख। चलो मैं टॉवेल दे रहा था, आप अपने हाथ पोंछ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो ना, ये मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दो ना। अच्छा मैं भूल गया आपसे, आप क्या लेंगी, कॉफ़ी या चाय? नो थैंक यू, वैसे ही मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कैसी बात है? हाँ, और वैसे भी मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी का आनंद लीजिए।
थैंक यू। मेरे कपड़े ना बहुत गंदे हो गए, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मेरा फ़ोन चार्ज हो गया हो तो फिर मैं जाती हूँ। हाँ, वाकई में आपके कपड़े तो काफ़ी गंदे हो गए हैं। अब देखिए, इफ़ यू डोंट माइंड एंड इफ़ यू कंफर्टेबल, तो आप चाहें तो आपके साइज़ के कपड़े हैं मेरे घर में, आप उसे यूज़ कर सकती हैं। किसके कपड़े हैं वो? आपकी वाइफ के? वो बहुत नाराज़ होंगी उनको पता चलेगा तो। अरे नहीं नहीं, मेरी वाइफ के, मेरी तो शादी नहीं हुई है, और वो कपड़े मेरी बहन के हैं। एक्चुअली उसकी नाइट शिफ्ट थी ना, तो वो बाहर गई हुई है, तो आज तो वो आने नहीं वाली, तो आप उसके कपड़े पहन सकती हैं। तो चलिए आइए, मैं आपको उसके कपड़े दे देता हूँ। आइए। मैं आपके लिए कपड़े लेके आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। अब हाँ, मुझे जाना चाहिए। हाँ तो जाइए। सर, दरवाज़ा तो बंद है, क्या मैं खटखटाऊं? खटखटाओ, जोर जोर से खटखटाओ, देखते हैं शायद कुछ हेल्प ही मिल जाए। लगता है घर में कोई है नहीं। वैसे दरवाजे पर कोई लॉक तो है नहीं, घर में कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए। सर, ये बात आपने सही कही। मैं हमेशा सही कहता हूँ। एक बार और खटखटाओ। जैसे आपकी। इतनी रात को कौन आ गया? बीबी, मैं यूं गया यूं आया। हाँ, डार्लिंग जल्दी आना। मैं जल्दी आता हूँ। सर, फिर भी कोई नहीं निकला? निकलेगा, थोड़ा टाइम लगता है। जी सर। आप लोग जी बोलिए। देखिए, यहीं करीब में एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी रात हो गई है, तो हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। अगर आपके पास से टॉर्च वगैरह कुछ मिल जाता तो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब इतनी रात को मैं अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेट काम कर रहा था, और आप लोग भी ना बिल्कुल गलत वक्त पे आ जाते हैं। क्या साहब, यहाँ किसी की जान चली गई और आप जरा सी मदद नहीं कर सकते? दरअसल इस एक्सीडेंट में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है, और ये रही इसकी तस्वीर।
इंस्पेक्टर साहब देखिए मेरे पास कोई टॉर्च वॉर्च नहीं है, आप लोग जाइए। वो तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन आप तस्वीर को देखकर इतना काम क्यों रहे थे? नहीं देखिए क्या है ना कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पुलिस वालों को देखकर अच्छे अच्छे कांपते लगते हैं। अरे साहब, विस्की पीजिए, विस्की। लिटिल चलिए साहब, चलते हैं। फिर मिलते हैं आप। फिर मिलते हैं। दरअसल इस एक्सीडेंट में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। ये रही इसकी तस्वीर। गलती हमेशा क्रिमिनल्स की नहीं होती, वो तो क्राइम करेंगे। गलती तो हमारी और आप लोगों की होती है, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। अगर वैशाली की बातों को राघव ने गौर से सुना होता तो शायद ये हादसा टल जाता, लेकिन कई बार हमारी लालसा ही हमारा काल बन जाती है। और राम्या की हिम्मत इसलिए भी बढ़ी हुई थी क्योंकि वो जानती थी एक मर्द को फंसाना कितना आसान होता है। अगर राघव उसके ऊपर फिसला ना होता तो शायद राम्या की इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो इतना बड़ा कांड करते। रघु, रघु, लगता है अभी तक सो रहा है। रघु, कैसे सो रहे हो? रघु, 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 क्या हुआ? ऐसे कैसे सो रहे हो? अरे तुम कब आई? जस्ट अभी। मुझे लगा तुम सो रहे हो। क्या हुआ? नहीं बस वैसे ही, पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गया था। वही मेरी पुरानी प्रॉब्लम। ये सामान कैसे बिखरा पड़ा है? रघु, मेरे गहने भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया था ना, तो किसी चोर ने हाथ साफ कर दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नए गहने ला दूंगा। जाओ देखो कौन है। हाँ मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। तुम तो भूत हो। मैं भूत नहीं, जिंदा हूँ। खैर, मैं अपनी घर की चाबी यहाँ भूल गई थी, बस उसे ही लेने आई हूँ। मतलब मेरे घर में जो चोरी हुई है वो तुमने की है? और वो पुलिस वाले मेरे आदमी थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कंप्लेन करूंगा पुलिस में, तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। अच्छा, बताओ तुम्हारी बीवी को सब कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। और तुमने तुम्हारे ही घर में ना जाने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। बता दो सब तुम्हारी बीवी को। नहीं, तुम कुछ मत बताना, तुम जाओ यहाँ से। बता दूं? कल रात को मजा आया बीबी। बताओ तुम्हारी बीवी को सब कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। रघु,
रघु, रघु, क्या हो जाता है तुम्हें? कैसे तुम बेहोश हो जाते हो? मैं कसम खाती हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं मायके जाऊंगी। आप तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल मत जाना। आजकल के क्रिमिनल्स को मजबूरी में क्राइम करने वाले क्रिमिनल समझना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये लोग अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। रामिया भी कोई मजबूर या लाचार लेडी नहीं थी, लेकिन इन्हें पता होता है कि कब और किसके कैरेक्टर के साथ कैसे खेलना है। ये एक औरत को इमोशंस में उलझा देते हैं तो एक आदमी को अपनी अदाओं में। ऐसा ही कुछ राघव के साथ भी हुआ। वो तो शुक्र है भगवान का कि नुकसान केवल माल का हुआ, जान का नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। उम्मीद करता हूँ कि इस केस के साथ राघव के साथ साथ आप लोगों ने भी सबक सीखा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, दुर्घटना से देरी बनी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।